हेलो दोस्तों आज मैं बात करूंगा टॉप 21 बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो दोस्तों आपको शायद पता ही होगा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी फर्दर बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप फंड्स, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, ELSS फंड्स। तो आज मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की 7 डिफरेंट कैटेगरीज पे बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं ब्रीफली आपको उसमें बताऊंगा कि ये कैटेगरी क्या होती है, इसमें कौन सी टाइप की कंपनी शामिल होती हैं, और उसके बाद मैं उस कैटेगरी में सबसे अच्छे परफॉर्म करने वाले 3 म्यूचुअल फंड्स की बात करूंगा। ये वीडियो वो लोग जरूर देखें जो लोग अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। उनको ये आइडिया मिलेगा कि कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 5 सालों में। और साथ में जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो लोग ये वीडियो देख के ज़रूर ये चीज़ देख सकते हैं कि क्या उनकी फंड्स जिनमें उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है वो टॉप 3 में शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं डिटेल में ये वीडियो। तो दोस्तों सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा हुआ है, जैसे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, देन स्मॉल कैप फंड्स, उसके बाद फ्लेक्सी कैप फंड्स, ELSS फंड्स एंड देन फोकस फंड। तो आज हम इन 7 म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी के बारे में ब्रीफली बात करेंगे और हम देखेंगे कि कौन से 3 फंड्स हैं जो इन हर कैटेगरी में टॉप पर चल रहे हैं। इसके अलावा भी दोस्तों थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वैल्यू फंड्स होते हैं, इंटरनेशनल फंड्स होते हैं, जिस पे आज हम यहाँ पर बात नहीं करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लार्ज कैप फंड्स के बारे में, तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स दोस्तों वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो अपना मेजर पैसा जो है वो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में लगाता है। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हुए रिस्क आपका सबसे कम होता है अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे यहाँ पर बात करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें इसके टॉप 3 फंड्स की, तो सबसे अच्छा जो रिटर्न यहाँ पर अभी दे रहा है वो दे रहा है कैनरा रोबेको का ब्लू चिप फंड। इसकी एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.48% चल रही है, और अगर हम यहाँ पर 1 साल की रिटर्न देखते हैं तो 56% रिटर्न इसने जनरेट की है। वहीं 5 सालों में इसने 17% पर एनम के हिसाब से रिटर्न जनरेट की है। और अगर हम सेकंड म्यूचुअल फंड पे बात करें तो सेकंड यहाँ पर आ रहा है एक्सिस ब्लू चिप फंड। इसकी जो OUM है वो 25,000 करोड़ से ज़्यादा का चल रहा है, और इसकी जो एक्सपेंस रेशियो है ये भी काफ़ी कम है, 0.49% की इसकी एक्सपेंस रेशियो है, और 1 साल में इसने 47% की रिटर्न दी है। वहीं 5 सालों में 16% की रिटर्न इस फंड ने जनरेट की है। वहीं जो तीसरा फंड है यहाँ पर वो है मिराई एसेट लार्ज कैप फंड। इसकी भी जो OUM है वो 24,000 करोड़ के आसपास का चल रहा है, और एक्सपेंस रेशियो इसकी भी काफ़ी कम है, 0.52%। वहीं अगर हम 1 साल में बात करें तो इसने 60% रिटर्न दी है, और 5 सालों में इसने 16% के आसपास की रिटर्न दी है। दोस्तों एज अ बिगिनर आपके म्यूचुअल फंड की शुरुआत जो होनी चाहिए वो एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से होनी चाहिए। और साथ में मैं ये मानता हूँ कि चाहे आप एग्रेसिव इन्वेस्टर भी हो, आपके पोर्टफोलियो में एक म्यूचुअल फंड लार्ज कैप का होना चाहिए। ये आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब अगर हम दूसरी कैटेगरी की यहाँ पर बात करते हैं तो दूसरी कैटेगरी आ जाती है लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की। तो ये वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो इंडिया की टॉप 250 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि ये लार्ज और मिड कैप दोनों ही कंपनीज में ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। तो यहाँ पर जो रिस्क है वो कंपैरेटिवली लार्ज कैप फंड से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मिड कैप फंड से कम रिस्क रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम इसके टॉप 3 फंड्स पे बात करें तो सबसे पहले नाम आता है मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। इसने बहुत ही अच्छी रिटर्न दी है। अगर हम देखें यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो इसकी 0.64% है, और अगर हम 1 साल में बात करते हैं 1 साल में इसने 78% की रिटर्न दी है, और 5 सालों की पीरियड में इसने 22% पर एनम के हिसाब से रिटर्न यहाँ पर जनरेट की है। वहीं सेकंड नंबर पे यहाँ पर आता है कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड। इसकी जो अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है वो 8,000 करोड़ के ज़्यादा का चल रहा है, और एक्सपेंस रेशियो इसकी 0.72% है। वहीं 1 साल में 66% और 5 सालों में इसने भी 18% के आसपास रिटर्न दी है। और तीसरा जो यहाँ पर फंड है जो अच्छा कर रहा है वो है एडलवाइसेस का लार्ज एंड मिड कैप फंड। इसकी जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.94% चल रही है। 1 साल में इसने 65% और 5 सालों में 16% की रिटर्न दी है, अगर हम यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं तो दोस्तों ये है वो सेकंड कैटेगरी। अब थर्ड कैटेगरी हम यहाँ पर आ जाती है मिड कैप फंड्स की। तो मिड कैप फंड्स दोस्तों वो फंड्स होते हैं जो मिड कैप कंपनीज में अपना मेजर पैसा लगाते हैं। मिड कैप कंपनीज कौन सी होती हैं? इंडिया की टॉप 101 से लेकर 250 कंपनीज जो होती हैं उनको हम मिड कैप कंपनीज मानते हैं। तो ये जो मेजर पैसा है वो इसमें लगाता है। तो यहाँ पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो जाता है,
अब अगर हम इसके अच्छे फंड्स पे बात करें तो सबसे अच्छी रिटर्न यहाँ पर एक्सिस मिड कैप फंड ने दी है। इसकी जो एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा का है। एक्सपेंस रेशो 0.5% है। एक साल में हम देखते हैं तो इसने 61% की रिटर्न दी है और 5 सालों में 19% की रिटर्न। वहीं सेकंड यहाँ पर नाम आता है पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड का। इसकी जो ओयूएम चल रही है वो 1300 करोड़ के आसपास की चल रही है। एक्सपेंस रेशो इसका भी काफ़ी कम है 0.49% का, और इसने जो एक साल में रिटर्न दी है वो 112% की रिटर्न दी है। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हुआ आ रहा हूँ कि जो एक साल की रिटर्न आप 60% 100% देख रहे हैं, ये एक सिचुएशन ऐसी हुई थी जिसकी वजह से इतनी अच्छी रिटर्न यहाँ पर आ रही है। मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चली गई थी, तो आप हर साल ये इतनी अच्छी रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो 5 सालों में यहाँ पर 19% की रिटर्न है। वहीं थर्ड नंबर पे आता है कोटक एमर्जिंग इक्विटीज़ फंड। इसकी जो ओयूएम है वो 11,000 करोड़ से ज़्यादा का चल रहा है और एक्सपेंस रेशो इसका भी लिमिटेड है, काफ़ी 0.55% ही है। और अगर हम 5 सालों में देखते हैं तो इसने भी 18% के आसपास की रिटर्न दी है। अब अगर हम यहाँ पर चौथे म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो चौथा म्यूचुअल फंड जो यहाँ पर आ जाता है वो आ जाता है फ्लेक्सी कैप फंड। तो दोस्तों जैसे कि इसके नाम से समझ आता है, इस म्यूचुअल फंड के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये किसी भी मार्केट कैप की कंपनीज यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप किसी में भी ये इन्वेस्ट कर सकता है, कितना भी। ये मार्केट कंडीशन के हिसाब से, म्यूचुअल फंड मैनेजर की समझ के हिसाब से सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होती है। तो इस म्यूचुअल फंड में अगर हम रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क भी यहाँ पर डिपेंड करेगा आपकी उस म्यूचुअल फंड पे जो आप ले रहे हैं। अगर वो अपना पैसा लार्ज कैप में ज़्यादा लगा रहा होगा तो रिस्क कंपैरेटिवली कम होगा, और अगर आप वो म्यूचुअल फंड चुनते हैं जो स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसा लगा रहा होगा तो रिस्क वहाँ पर ज़्यादा होगा। अब हम इसके टॉप फंड्स की बात करें तो सबसे अच्छी रिटर्न जो फ्लेक्सी कैप फंड्स में दे रहा है वो पीजीआईएम इंडिया का फ्लेक्सी कैप फंड दे रहा है। इसकी जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये 929 करोड़ की है और इसकी जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.47% चल रही है। और अगर हम 5 साल की इसकी रिटर्न देखते हैं तो 19% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने भी जनरेट की है। सेकंड फंड जो यहाँ पर आ जाता है वो आ जाता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इसकी जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 9,000 करोड़ से ज़्यादा का भी चल रहा है और इसकी जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.95% है। और अगर हम 5 सालों में रिटर्न यहाँ पर देख रहे हैं तो इसकी भी रिटर्न 19% के आसपास ही हमें दिख रही है। और तीसरा नाम आता है यहाँ पे कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड। इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट 4,000 करोड़ के आसपास का भी हो चुका है और एक्सपेंस रेशो इसकी भी कम है। इसकी एक्सपेंस रेशो 0.72% चल रही है। वहीं अगर हम 5 सालों की रिटर्न पे बात करते हैं तो ये 17% के आसपास की रिटर्न यहाँ पर हमें दे चुका है। अब आइए दोस्तों 5वें म्यूचुअल फंड पे चलते हैं हम। 5वां जो कैटेगरी आ जाती है वो काफ़ी रिस्की कैटेगरी मैं मानता हूँ, स्मॉल कैप फंड्स की कैटेगरी। ये कौन से फंड्स होते हैं? ये वो फंड्स होते हैं जो टॉप 250 कंपनीज जितनी भी हैं उसके अलावा जो कंपनीज बच जाती हैं उसमें अपना मेजर पैसा इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इसमें डिपेंड करता है कि जो म्यूचुअल फंड का मैनेजर है वो कौन से कंपनीज खरीद रहा है, क्योंकि इसके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। छोटी से छोटी कंपनी वो खरीद सकता है। अब यहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर वही इन्वेस्टर इन्वेस्ट करें जिनकी जो रिस्क एपेटाइट है वो बहुत ज़्यादा है। हो सकता है 3-4 साल तक आपको कोई प्रॉफिट ना हो और ये भी हो सकता है ये 1 साल में आपको 100-150% का भी प्रॉफिट हो जाए। तो अब अगर हम इसके टॉप 3 फंड्स देखें तो सबसे पहला यहाँ पर नाम आता है एसबीआई स्मॉल कैप फंड का। इसकी जो अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है वो 8,000 करोड़ के आसपास का चल रहा है और एक्सपेंस रेशो इसकी 0.89% है। और अगर हम 5 सालों की रिटर्न पे बात करते हैं तो 22% की इसने रिटर्न दी है और वहीं 1 साल में इसने लगभग 100% के आसपास की रिटर्न दी है। वहीं दूसरा फंड जो यहाँ पर आ जाता है वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट भी 5,000 करोड़ के आसपास की चल रही है और एक्सपेंस रेशो इसकी भी काफ़ी कम है, सिर्फ 0.36% ही इसकी एक्सपेंस रेशो चल रही है। और 5 सालों में अगर हम देखते हैं तो इसने भी 20% के आसपास की यहाँ पर रिटर्न हमें दे दी है। और तीसरा फंड जो आ जाता है वो है कोटक स्मॉल कैप फंड। इसने 1 साल में आपको 132% की रिटर्न दी है। दोस्तों यही मैं अभी बात कर रहा था कि रिटर्न देने के मामले में स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स डबल भी कर देते हैं, लेकिन ऐसी रिटर्न हर साल होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अगर हम 5 साल की टाइम पे देखते हैं तो इसने 20% की रिटर्न दी है। तो दोस्तों ये थी वो म्यूचुअल फंड की कैटेगरी जो डिफाइन की गई
ये इस पैटर्न पे कि कौन सा म्यूचुअल फंड किस कैप की कंपनी में पैसा लगाता है। अब मैं जो अगला म्यूचुअल फंड की बात करने वाला हूँ वो आपका पैसा भी टैक्स में बचा के देता है, वो है आपका ELSS फंड्स यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो ये वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें जो आप पैसा लगाते हैं वो आपका 80C में डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो जाता है। अप टू 1.5 लाख आप यहाँ पर पैसे सेव कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जो भी पैसा इसमें लगाएंगे वो आपका 3 साल तक के लिए लॉक इन हो जाएगा, वो पैसा आप आगे नहीं निकाल सकते हो 3 साल तक। अब अगर मैं इसके भी टॉप 3 फंड्स पे बात करूं तो सबसे अच्छा जो यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है वो है क्वांट टैक्स प्लान फंड। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो सिर्फ 0.57% है और OUM इसका 147 करोड़ का चल रहा है। और अगर हम 5 सालों में बात करते हैं तो 5 सालों में इसने 24% की रिटर्न दी है। वहीं जो सेकंड पे यहाँ पर आता है वो है मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड। इसकी जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 7,000 करोड़ से ज़्यादा का चल रहा है और इसने 5 सालों में 22% तक की रिटर्न यहाँ पर दी है। और अगर हम तीसरे पे बात करें तो तीसरा आता है कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड। इसने जो 5 सालों में रिटर्न दी है वो 18% के आसपास आपको बनाकर दी है। और अगर जो लास्ट कैटेगरी जिस पे मैं आज बात करने वाला हूँ वो है आपका फोकस फंड्स। फोकस फंड दोस्तों वो फंड्स होते हैं जो मैक्सिमम 30 कंपनीज में ही पैसा लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा वो पैसा आप किसी कंपनी में नहीं लगा सकते हैं। तो इसका जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी कंसंट्रेटेड हो जाता है, सिर्फ 30 कंपनीज में ही ये म्यूचुअल फंड पैसा लगाता है। तो यहाँ पे रिस्क मुझे लगता है एक थोड़ा हायर लेवल पर चला जाता है। अब अगर हम बात करें इसके टॉप 3 फंड्स पे तो सबसे पहला यहाँ पर नाम आता है IIFL का फोकस इक्विटी फंड। इसने जो रिटर्न कमा के दिया है वो 5 सालों में 19% के आसपास की रिटर्न दी है। वहीं दूसरा नाम आता है एक्सिस फोकस 25 फंड। इसने 5 सालों में 18% की रिटर्न जमा करके आपको दी है। वहीं तीसरा यहाँ पर क्वांट फोकस फंड आता है जिसने 5 सालों में 17% के आसपास की रिटर्न दी है। दोस्तों ये है वो 7 म्यूचुअल फंड की कैटेगरी के अलग अलग 3 म्यूचुअल फंड्स जो सबसे अच्छा यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। अब मैंने इसमें से कई म्यूचुअल फंड्स पे डिटेल पे वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। उसमें आपको डिटेल में पता चलेगा ये किन कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं, किन सेक्टर्स में पैसा लगा रहे हैं और इन्होंने SIP में भी कैसी रिटर्न दी। और दोस्तों मैं हमेशा एक चीज़ आपको बार बार बोलता हुआ आ रहा हूँ कि किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हुए आपको सिर्फ उसकी रिटर्न नहीं देखनी है, आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका रिस्क प्रोफाइल उसके रिस्क से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपका जो टाइम हॉरिजोन है इन्वेस्टमेंट का, क्या ये उस म्यूचुअल फंड के लिए सुटेबल है। आपको 4-5 म्यूचुअल फंड का एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है जिससे आपको डाइवर्सिफिकेशन भी मिले और आपके पोर्टफोलियो को एक सपोर्ट भी मिले। जब मार्केट नीचे जाए तो आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा नीचे ना जाए। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है अपने किसी भी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाते हुए। दोस्तों मेरी तरफ से आज इस वीडियो पे इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ। मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही। धन्यवाद।